गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी। ठीक है। और आज का जो सेशन है औरंगजेब पर है। आपका एक सेशन औरंगजेब पर हो चुका है और आज हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति को डिस्कस करेंगे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी, क्योंकि बेसिकली यहीं से प्रश्न भी आता है। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीति को लेकर यहाँ से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि औरंगजेब का जो चरित्र है धर्म को लेके कहीं ज्यादा कट्टर है, जिसकी वजह से उसे हम जिंदा पीर कहते हैं, शाही दरवेश कहते हैं। ठीक है। और ये एकमात्र मुगल बादशाह था जिसको बच्चों पूरा कुरान जो है वो मोजबानी कहता, सॉरी, याद था। ठीक है, पूरा कुरान जो है उसे मोजबानी याद था। और उस समय के जो इतिहासकार हैं, जदुनाथ सरकार, हालांकि उस समय के नहीं, अब तो आधुनिक है ये, और इन्होंने काफी काम किया है मुगल सल्तनत पर। ठीक। और औरंगजेब के चरित्र को इन्होंने अपने इतिहास में बड़े बारीकी से उतारने की कोशिश किया है। इन्होंने एक किताब लिखा था, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल इम्पायर्स। ठीक है। ये जदुनाथ सरकार की किताब है, जिसमें इन्होंने बड़े बेहतर तरीके से औरंगजेब की धार्मिक नीति को जो है डिस्कस करने की कोशिश किया है। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखिए जरा सा औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति पर जो है सबसे बेहतर काम यदि किसी इतिहासकार ने किया है तो उनका नाम है जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब को अपनी किताब में बेहतर तरीके से उतारने की बच्चों इन्होंने कोशिश किया है। और इनकी जो बुक है जिसमें इन्होंने औरंगजेब के विषय में डिस्कस किया है, वो किताब है द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल इम्परर्स। ठीक है, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल इम्परर्स। पॉलिसी ऑफ द मुगल इम्परर्स। मुगल इम्परर्स। ठीक है, ये किताब है इनकी। और आप जानते हैं औरंगजेब जो है ये धार्मिक कट्टरता को बच्चों फॉलो करता था। ठीक है, धार्मिक कट्टर था। और धार्मिक कट्टर होने के कारण आप इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। ठीक है, इसे जिंदा पीर कहते हैं और शाही दरवेश भी इसको कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसे पूरा कुरान जो है वह मुजबानी याद था। कुरान जो है इसे पूरी तरह से कंठस्थ था। ठीक। और जैसे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल में जब आप पढ़ते हैं तो सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एकमात्र ऐसा सुल्तान था। ठीक है, हालांकि सुल्तान की कैटेगरी में फिरोज शाह तुगलक उसे शामिल नहीं करता। जो खुतबा उसने पढ़ा था उसमें उसने इसे सुल्तान के रूप में कंसीडर नहीं किया है, लेकिन वो भी बच्चों कुरान को पूरी तरह से याद रखता था और इसलिए उसको कुरान ख्वां भी कहा गया था ऐबक को। ऐसा ही कुछ आपके इनके साथ भी था। अब प्रश्न है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति को जब हम डिस्कस करते हैं तो श्री राम शर्मा एक और हिस्टोरियंस हैं जो औरंगजेब के विषय में जो है कुछ अलग से स्टेटमेंट बच्चों देते हैं और मानते हैं कि राज्यारोहण के समय जो है जिस तरह की कट्टर नीति का अनुसरण औरंगजेब के द्वारा किया गया वह आगे चलकर औरंगजेब की नीतियों में दिखाई नहीं देता है। ऐसा मानना है बच्चों किसका? श्री राम का। ठीक है, श्री राम जी ने औरंगजेब को न सिर्फ ट्यूटीरियन कहा बल्कि यह भी मानते हैं कि उसने राज्यारोहण से मुस्लिम शरीयत की क्या कर दी? जीत कर दी। शरीयत का मतलब होता है इस्लामी कानून। यानी औरंगजेब जो है एक ऐसा बादशाह बना जिसने पूरी तरह से इस्लामी कानून को क्या किया? लागू किया। तो ये स्टेटमेंट है किसका? आपके श्री राम साहब का। लेकिन औरंगजेब को अगर हमें समझना है तो औरंगजेब को हम केवल एक रूढ़िवादी सुल्तान के तौर पर या एक कट्टर इस्लामिक सुल्तान के तौर पर नहीं देख सकते। हम उसकी नीतियों के माध्यम से, उसके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से हम उसको समझने की बच्चों क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। माना जाता है कि औरंगजेब की बहुत सारी कट्टरवादी नीतियां जो है वो उसके तत्कालीन समय की जरूरतों के हिसाब से थी। ठीक है, या आप उसे राजनीतिक तुष्टिकरण कह सकते हैं, या उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अनुसार जो है उसने बहुत सारे क्या किए? निर्णय लिए। ठीक है। और कहते हैं कि अपने शासनकाल में औरंगजेब जो है शरीयत का उल्लंघन न हो इसकी चिंता उसे हमेशा रहती थी कि भाई
क्यों क्यों रहती थी? क्योंकि इसी इस्लामिक कट्टरता के आधार पर तो उसने दारा शिकोह को काफिर घोषित करके क्या किया था, हर एक चौराहे पर दिल्ली में बच्चों मरवा दिया। और अपने आप को एक कट्टर इस्लामिक घोषित करके दारा शिकोह और शाहजहां के विरुद्ध जो कट्टर इस्लामिक ग्रुप था उसका समर्थन जो है किसने लिया? औरंगजेब ने लिया। तो वह जीवन में उसको दिखाना भी तो था। भाई जिस तरह फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी जैसे लोगों ने अपने आप की अपनी राजनीति को जो है कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीति से जोड़ा और उसी का समर्थन लेकर वो सत्ता में आए थे, तो वही चीज औरंगजेब के साथ भी थी। ऐसी ही व्यवस्था औरंगजेब के साथ भी थी। औरंगजेब को भी अपनी कट्टरवादी नीतियों के कारण ही सत्ता मिली थी। और दारा शिकोह को काफिर यानी हिंदू विरोध, हिंदू समर्थक या उसे एक उदारवादी शासक घोषित करके उसकी हत्या कर दी गई। तो इस बात का डर जो है औरंगजेब को हमेशा रहता था कि कहीं उसके द्वारा जो है इस्लामी कानूनों का उल्लंघन न हो जाए। ठीक है, और माना जाता है कि यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था पूरी तरह से। जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होती थी वैसा ही औरंगजेब क्या करता था, निर्णय लेता था। और राज्य को दारुल इस्लाम में बदलने का बच्चों उसने पूरी तरह से क्या किया, कोशिश किया। हालांकि उसके पूर्वजों ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि मुगल सल्तनत जो है वो दारुल इस्लाम में कन्वर्टेड हो, क्योंकि ये काम तो सबसे पहले खलीफा ने इल्तुतमिश को करने के लिए कहा था। लेकिन इल्तुतमिश ने इस बात को करने से इनकार कर दिया और कहा कि यहाँ हिंदू बहुमत है, इसलिए हम इसे दारुल इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा मुगल सल्तनत में भी किसी बादशाह ने नहीं किया था। लेकिन औरंगजेब जो है दारुल इस्लाम में बदल देने जैसे कामों को बच्चों करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये पूर्वजों के कहीं न कहीं खिलाफ था। ठीक है, और ये इसके लिए एक बहुत बड़ी भूल भी थी, जिसकी वजह से इस्लामिक राज्य जो यानी मुगल सल्तनत का जो राज्य है वो बच्चों पतन की तरफ भी गया। ठीक है, तो औरंगजेब को अगर हम देखें तो उसने अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजनीति में धर्म और शरीयत का क्या किया, प्रयोग किया। और ऐसा करने वाला मुगल सल्तनत का सबसे पहला और सबसे बेहतर बच्चों क्या था, बादशाह था। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि औरंगजेब जो है अपनी राजनीति में यानी राज्य के संचालन में धर्म को, ठीक है, एक बेहतर तरीके से क्या किया, उपयोग किया। आप इसे कह सकते हैं कि धर्म को एक जो है राजनीतिक हथियार के तौर पर उपयोग किया। तो धर्म और शरीयत का, पहली बात तो औरंगजेब बच्चों ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब औरंगजेब यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था, यथार्थवादी राजनीतिज्ञ है। यथार्थवादी राजनीतिज्ञ का मतलब हुआ कि परिस्थितियों के अनुसार राजनीति को उपयोग करने वाला। ठीक है, इसने क्या किया, ये पहला व्यक्ति है बच्चों जिसने शरीयत यानी इस्लामी कानून तथा धर्म का राजनीति में बेहतर उपयोग किया, राजनीति में प्रयोग किया। ठीक है, मैंने परिस्थितियां आपको बताई दी कि भाई ऐसा इसने क्यों किया। ठीक है, क्या रीजन था। तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है, ठीक है, धार्मिक नीति कई आवश्यकताओं से क्या थी, संचालित थी। ठीक है, उसकी जो धर्म नीति है वो कई जरूरतों से क्या थी, संचालित थी। समय समय पर जब जब उसे जरूरतें महसूस हुई उसने धर्म के संदर्भ में क्या किया, निर्णय लिया। ठीक है, और माना जाता है कि 1685 के आसपास बच्चों, 1685 के आसपास औरंगजेब जो है, जो दक्कन के राज्य थे उनके आपसी संगठन से अलग करने में जब वो निराश हो गया, यानी दक्षिण दक्कन के जो राज्य थे बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, उन राज्यों को जब तोड़ने में बच्चों ये क्या रहा, असफल रहा। तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को जो है मोटे तौर पर जो है हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक दक्कन राज्यों के लिए उसकी जो धार्मिक नीति है और उत्तर के राज्यों के लिए धार्मिक नीति। और पहले चरण में जब हम उसकी धार्मिक नीति देखते हैं तो पहले चरण का जो दौर है वो 1679 से बच्चों देखते हैं। ठीक है, और दूसरे चरण को हम 79 से लेकर 1707 तक, यानी जब औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीति इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जब उसने उत्तराधिकार युद्ध की शुरुआत किया यानी 1658 से लेके 1679, यानी प्रथम चरण। ठीक है, और द्वितीय चरण।
1600, 1707, ये आपका सेकंड फेज यानी द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण। अब देखिए, पहले चरण में जो औरंगजेब की धार्मिक नीति होगी वो अलग होगी, और द्वितीय चरण में जो धार्मिक नीति होगी वो अलग दिखाई देगी। इसीलिए कहा जाता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति जो है वो उसकी जरूरतों के हिसाब से थी, राज्य की आवश्यकताओं के हिसाब से थे। ठीक है, अब पहले चरण में जब आप धार्मिक नीति इसकी देखेंगे, जो 1658 से 1679 यानी 79, जब इसने जजिया कर लगाया, तब तक की जो धार्मिक नीति है, ठीक उसके संदर्भ में आप देखेंगे तो इसने कौन कौन से ऐसे रूल एंड रेगुलेशन थे जो गैर इस्लामिक थे, जिनको ये गैर इस्लामिक मानता है और उसे जो है क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो पहले चरण में जो है आप देखेंगे तो गैर इस्लामिक नीतियों पर ये क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, पहले चरण में गैर इस्लामिक नीतियों पर यह प्रतिबंध लगाता, क्यों? इसलिए लगाता है क्योंकि अपने आप को इसने क्या किया था, एक कट्टर मुसलमान के तौर पर रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अपने आप को इसने एक कट्टर मुसलमान के तौर पर रिप्रेजेंट किया था, और इसलिए इसे एक कट्टर इस्लामिक खुद को दिखाना था। इसलिए ऐसे किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को जो इस्लाम के खिलाफ था या कुरान के नियमों के खिलाफ था, उनको ये क्या करता है, प्रतिबंधित कराने की कोशिश करता है, ताकि लोगों का विश्वास जो है औरंगजेब के प्रति क्या हो, बना रहे, और लोग औरंगजेब को ही एक इस्लामिक शासक स्वीकार करें। ठीक है, लोगों में यह भरोसा हो जाए कि ये दारुल इस्लाम की स्थापना करेगा दारुल हर्ब की जगह। ठीक है, भारत को एक इस्लामिक स्टेट बना देगा। तो इसने कौन कौन से ऐसे नियम माने लगाए जो पहले चरण में गैर इस्लामिक थे। जैसे पहला काम इसने क्या किया कि सिक्कों पर जो कलमा लिखा जाता था, कलमा का जो उत्कीर्णन होता था, उस पर यह क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। और इसका यह मानना था कि ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये सिक्के जो है कभी कभी पैरों के नीचे आ जाते हैं, तो एक दूसरे के हाथों में जाते जाते भी ये नापाक हो जाते हैं। ठीक है, ये एक हाथों में होने चाहिए। भाई पैसा जो है वो हिंदू मुसलमान थोड़ी देखेगा, एक मुसलमान का पैसा वो हिंदुओं के हाथ में भी जाएगा। यदि ऐसी कंडीशन में तुम जो है मुद्राओं पर कलमा का उत्कीर्णन करते हो, तो ऐसे में जो हमारी धार्मिक मान्यता है वो क्या हो जाती है, नापाक हो जाती है। और इसलिए उसने इस कलमा के स्थान पर क्या किया था, मीर अब्दुल साहबाई की कविताएं बच्चों क्या की, उत्कीर्ण करवाई। तो इसको पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, पहला काम इसने किया कि मुद्रा पर कलमा का उत्कीर्णन बंद करा दिया, कलमा का उत्कीर्णन प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, अब इसकी जगह क्यों, मैंने बताया कि भाई इसकी मान्यता थी कि मुद्रा जो है एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर, एक हाथ से दूसरे स्थान पर जाएगी तो अपवित्र हो जाएगी धार्मिक तौर पर बच्चों। दूसरा, कभी कभी वो पैरों के नीचे आ जाती है तो उसकी वजह से भी वो अपवित्र हो जाती है। तो इसलिए मीर अब्दुल साहबाई, यानी अब जो है, अब मीर अब्दुल शाहबाई की का जो है क्या होगा, मीर अब्दुल शाहबाई की कविता लिखी जाएगी, मीर अब्दुल साहबाई की कविता का अंकन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला डिसीजन। ठीक है, ये इसका पहला निर्णय हो गया। अब आते जरा दूसरे निर्णय पर, जिसको ये गैर इस्लामिक मानता था। दूसरा निर्णय इसका ये था जो शासन के 8वें वर्ष ये लेता है। ठीक है, जिसमें ये कहता है कि नौरोज त्योहार अब जो है वो क्या होंगे, संचालित नहीं होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि इसे वो पारसी रिवाज मानता था, और था भी ये। नौरोज बच्चों क्या है, एक पारसी रिवाज है। उसका ये कहना है कि जो ईरान के सफावियों को खास तौर पर, भाई जैसे नवरोज जो त्योहार है वो पारसी माना जाता है, और ये बेसिकली ईरान से आया था। वहां के जो पारसी समुदाय के लोग थे उनमें काफी इसकी लोकप्रियता थी, और माना जाता है कि नवरोज के उत्सव के स्थान पर राज्याभिषेक के दिन का उत्सव मनाने का तरीका जो है औरंगजेब को ज्यादा पसंद आ रहा था। उसका ये मानना था कि भाई नवरोज की जगह पे हम किसी पारसी परंपरा का से वो मने अनुसरण न करके, यदि हम ये अनुसरण करें कि जिस दिन बादशाह का राज्यारोहण होता है उस राज्यारोहण को एक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें नवरोज त्योहार के तौर पर, तो हमारे बादशाह की जो बारंबारता है या उसकी प्रसिद्धि है, ठीक है, वो क्या होगी, लोगों में इससे बढ़ेगी। ठीक है,
और उसका मानना था कि ये शरीयत के हिसाब से उचित भी नहीं है कि नवरोज का प्रचलन किया जाए। तो उसने जो है दूसरा काम ये किया कि नवरोज त्योहार को प्रतिबंधित कर दिया। नवरोज त्योहार के प्रचलन पर प्रतिबंध, के प्रचलन पर प्रतिबंध, ठीक। और इसके स्थान पर अब क्या होगा, तो इसके स्थान पर बादशाह के राज्यारोहण का दिवस मनाया जाएगा। बादशाह के राज्यारोहण का दिवस होगा, बादशाह के राज्यारोहण का दिवस सेलिब्रेट होगा, ठीक है। यानी इससे क्या होगी, औरंगजेब की प्रसिद्धि बच्चों क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। उसका मानना था, देखिए कहते हैं कि लोगों में शरीयत के अनुसार जीवन जीने के लिए औरंगजेब ने एक क्या किया था, एक सभा का ऑर्गेनाइजेशन किया और उसमें उसने कहा कि लोग अपने जीवन को शरीयत के अनुसार जिए, ठीक है, इस्लामी कानूनों के अनुसार जिए, ठीक है। और जो सार्वजनिक सदाचार है उसका अनुपालन होना चाहिए। सार्वजनिक सदाचार के अनुपालन के लिए जो है उसने एक अधिकारी भी रखा था जिसका नाम था मोहतसिब। वो ये चाहता था कि जो समाज है वो इस्लामी कानूनों और इस्लामिक परंपराओं के अनुसार चले, ठीक है। और इसलिए एक उसने अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था बच्चों मोहतसिब। माना जाता है कि अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना होता था कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई लोग शराब, भांग या अन्य किसी तरह की नशा या उस तरह के मादक पदार्थों का उपयोग जो है ना करें। साथ साथ जो है मापतौल के जो पैमाने थे उसकी जांच भी ये करता था। यानी मोहतसिब का काम होता था कि न केवल समाज ही नैतिकता को बनाए रखना, बल्कि जो व्यापार में, अर्थव्यवस्था में जो भ्रष्टाचार होता, भ्रष्टाचार भी तो अनैतिक माना जाता है। तो माप तौल में यदि आपने कोई गलत किया है या कोई गलती किया है, करप्शन किया है, तो उसकी जांच भी बच्चों आपका मुंतशिब करता था। और माना जाता है कि इसको इस बात का दायित्व दिया गया था कि वह शरीयत और जवाबित के कानूनों को क्या करे, लागू करे। जवाबित मतलब राज्य कानून होता है, शरीयत मतलब इस्लामी कानून होता है। तो औरंगजेब जो है तीसरा काम ये करता है, और वो तीसरा काम बच्चों क्या है, तो मुहतशिब की नियुक्ति, मुहतशिब की नियुक्ति। तो मुहतशिब की जो नियुक्ति होती है इसका दो काम है। एक एक जो है माप तौल में, माप तौल की जांच करना, समाज में नैतिक नियमों का संरक्षण करना। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, नैतिक नियमों का संरक्षण करना, नैतिक नियमों का संरक्षण करना। या आप कह सकते हैं कि समाज में शराब, भांग या नशीले पदार्थों पर नियंत्रण करना, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण करना, नशीले पदार्थों पर क्या करना, नियंत्रण करना, ठीक है। तो ये काम आपके मुतशिब का होता था, ठीक है, जो एक तरह का जांच अधिकारी था। और इसका ये दायित्व तो होता था कि यह शरीयत और जवाबित के कानूनों को क्या करे, बनाए रखे या लागू करे। शरीयत मतलब होता है इस्लामी कानून, जवाबित मतलब होता है राज्य कानून, ठीक है, ठीक। इसको लागू करवाना भी या इसको बनाए रखना, यानी इसके नियमों का उल्लंघन ना हो, यह देखना भी आपके बच्चों मोहतशिब का काम होता था। और मोहतशिब की नियुक्ति करके औरंगजेब ने इस बात पर बच्चों बल दिया कि राज्य के जो नागरिक हैं वो नैतिक कल्याण के लिए बच्चों क्या है, जिम्मेदार हैं। वो नैतिक कल्याण यानी नैतिकता के प्रति क्या है, मैंने नैतिकता पर जोर दें। यानी समाज कैसा होना चाहिए, नैतिकता से भरा होना चाहिए, यानी मोरल होना चाहिए, ठीक है, उसमें इस्लामी कानूनों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और अधिकारियों को इस बात की हिदायत दिया इस अधिकारी की नियुक्ति के माध्यम से कि भाई आप गलती मत करो, आप करप्शन को बढ़ावा मत दो, अन्यथा उसका आपको भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है। माना जाता है कि बच्चों इटली का जो यात्री मनुची, जो आपके मुगल सल्तनत में औरंगजेब के समय आया हुआ था, ठीक है, मनुची, मनुची एक लंबे समय तक औरंगजेब के दरबार में रहा, ठीक है।
और मनुची हमेशा बच्चों इस बात का उल्लेख करता रहा कि जो मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है, वह एक तरह से उसके हाथ में इतनी पावर थी कि वो किसी भी तरह से राज्य के कानून या जवाबित को लागू करवा सकता था, ठीक है। लेकिन मनुची ये भी बताता है कि औरंगजेब के समय लागू किए गए कानूनों का समय समय पर तमाम विनियमों में उल्लंघन होता था, लेन देन में उल्लंघन इसके नियम का होता ही था। ऐसा नहीं था कि मुहतसिब जो अधिकारी था वो सारे तरह के भ्रष्टाचार को रोक सका। तो मनुची कहता है कि यह जो है अपने पूरे कार्यों में सफल नहीं रहा। यानी मनुची इस बात की पूरी तरह से बच्चों ये प्रमाण दे देता है कि जो काम औरंगजेब ने मुहतसिब के माध्यम से कराने की कोशिश किया, ठीक है, वो संभव नहीं हो पाया। ठीक है, मनुची के अनुसार मुहतसिब जो है ये सफल नहीं रहा। ठीक है, ये पूरी तरह से सफल नहीं रहा और विनिमय में जो है यानी लेन देन में भ्रष्टाचार क्या है होते रहे, उसको रोका नहीं जा सका। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला जो निर्णय औरंगजेब का है वो है 1659 का। ठीक है, जब उसने भांग के उत्पादन पर क्या कर दिया, मैंने प्रतिबंध लगा दिया। भांग एक नशीला पौधा होता है, ठीक है, इसे पौधे से बनाया जाता है। तो उसने 1659 में भांग के प्रोडक्शन पर, उसकी खेती पर बैन लगा दिया और मस्जिद और खानकाहों की उसने मरम्मत करवाई। इसमें इमाम जो मुअज्जिम यानी जो खातिब होते हैं जो मस्जिदों में रहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि उनको नियमित रूप से शाही कोष से वेतन देना शुरू किया कि भैया मस्जिद को संभालो, ठीक है, आप जो है खानकाह जो हमारे हैं उनको संभालो। ठीक, तो खानकाहों और मस्जिदों में चूंकि इस्लामिक परंपरा है और इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको नियमित वेतन शुरू किया। जैसे अभी आप देखेंगे यूपी गवर्नमेंट में भी इस बात का मुद्दा उठा था कि मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको नियमित वेतन दिया जाए। ठीक है, नजूल की जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया यूपी गवर्नमेंट द्वारा, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बैन कर दिया है। तो यहां पर औरंगजेब ने क्या किया था, दो निर्णय इनके देखिए। नंबर एक, अगला जो निर्णय है औरंगजेब का 1659 में है, जब भांग के उत्पादन पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। भांग के उत्पादन पर प्रतिबंध, हालांकि शराब पर भी प्रतिबंध था बच्चों, ध्यान रखिएगा। भांग के साथ यहां पर आप शराब को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खुद इनका एक मौलवी था काजी बच्चों, जो स्वयं शराब पीता था, शराब के नशे में रहता था हमेशा। ठीक, तो इसीलिए ना मुंशी जो कह रहा है कि विनिमय का उल्लंघन होता था, तो औरंगजेब ने जितने भी कानून इंप्लीमेंट किए वो सारे कानून जो है ऐसा नहीं था कि पूरी तरह लागू कर दिए गए। ठीक है, उनका समय समय पर उल्लंघन देखने को आपको मिलता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इन्होंने क्या कहा, औरंगजेब खानकाह खानकाह एवं जो मस्जिद होती है, खानकाह मतलब जहां पे लोगों को रखा जाता है, दफनाया जाता है, खानकाह एवं मस्जिद में इमाम को नियमित वेतन, इमाम को नियमित वेतन, हालांकि ये गैर इस्लामिक नहीं है लेकिन मैं दिमाग में आ गया तो मैंने लिख दिया, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रथम चरण में उसने गैर इस्लामिक जो परंपराएं थी जिनको वो बैन किया उसके संदर्भ में चीजें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन ये गैर इस्लामिक तो नहीं है। अब देखिए इसके बाद औरंगजेब क्या करता है, कहते हैं कि जब उसका राज्यारोहण हुआ, राज्यारोहण के 11वें वर्ष, 11वां वर्ष मतलब होगा 1669, ध्यान दीजिएगा, राज्यारोहण का 11वां वर्ष, ठीक है, यानी 1669, 11वें वर्ष में औरंगजेब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बच्चों ये लिया। औरंगजेब ने कहा, ठीक है, कि भाई दरबार में संगीत पर जो है प्रचलन नहीं होगा। दरबार में संगीत पर उसने क्या किया, बैन लगा दिया और सरकारी संगीतज्ञ जो थे उनको पेंशन दे दी गई कि जाओ भाई अपने घर बैठो, ठीक है, तुम्हें दरबार में संगीत करने की आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाद्य यंत्र और शादी बैंड बच्चों जिसको नौबत कहते हैं, ध्यान रखिए क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर उसने बैन नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, संगीत पर तो बैन लगाया लेकिन जिससे संगीत पैदा होती है, ठीक है, उस पर उसने बैन नहीं लगाया। यानी वाद्य संगीत और नौबत, ध्यान रखना, संगीत पर प्रतिबंध हो गया, संगीत पर प्रतिबंध, लेकिन वाद्य संगीत यानी वाद्य यंत्र जो है, वाद्य संगीत
एवं नौबत। नौबत क्या होता है? नौबत वह वाद्य यंत्र होता है जो शादी विवाह पर बजाया जाता है। इन दोनों पर प्रतिबंध नहीं था, ये परंपरा में बने हुए थे। ठीक है, ये दोनों प्रतिबंधित नहीं थे, इन दोनों में बच्चों ये परंपरा जीवित थी। ये अभी भी प्रचलन में बने हुए थे। ठीक है, इन पर कोई बैन नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, अच्छा, औरंगजेब ने बच्चों, माना जाता है कि औरंगजेब जो है पूरी तरह से जो है वो क्या करना चाहता था, जो अपने कला प्रेमी थे। भाई कला प्रेमियों ने क्या किया? कला प्रेमियों ने आम जनता में औरंगजेब की खिल्ली उड़ाना शुरू किया। ठीक है, जब उसने इस तरह का अनुबंध माने इस तरह का प्रतिबंध उसने लागू किया तो औरंगजेब का लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। ठीक, और इसी को इसको मजाक में जैसे कमेंट में लोग क्या बोलते थे, लोग कहते थे कि संगीत विद्या का जनाना औरंगजेब ने निकाल दिया। जनाना माने समझते हैं? अर्थी संगीत विद्या का जनाना औरंगजेब ने क्या किया? निकाल दिया। औरंगजेब को लोग ताना मारते थे कि इस अर्थी को इतना गहरा दफन कर। औरंगजेब ने जब औरंगजेब का लोगों ने क्या किया? मजाक उड़ाना शुरू किया कि औरंगजेब ने तो संगीत का जनाना निकाल दिया, तो औरंगजेब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें औरंगजेब ने ताना मारा कि इस अर्थी को इतना गहरा दफन कर दो कि इसकी कोई गूंज फिर से सुनाई ना दे। यानी संगीत के संदर्भ में वो कहता है, समझ गए कि नहीं? संगीत के संदर्भ में वो कहता है कि इसको इतना दफन करो कि इसकी फिर से कोई गूंज सुनाई नहीं दे। लेकिन वास्तव में क्या वो दफन कर पाया? नहीं। कहा जाता है कि उसके राज दरबार, उसके राजमहल के अंदर उसके घर की जो महिलाएं थी वो संगीत का क्या करती थी? आनंद लेती थी। और मनुची भी बच्चों इसकी चर्चा करता। मनुची जो स्वयं औरंगजेब के समय का क्या है? यात्री है। औरंगजेब के समय का यात्री मनुची, वो स्वयं कहता है कि दरबार में संगीत का निषेध होते हुए भी औरंगजेब की जो शहजादियां हैं उनके लिए महल में संगीत और नृत्य पर कोई प्रतिबंध नहीं था। स्वयं मनुची जो है इस बात का क्या करता है? उल्लेख करता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीजें मैं बोर्ड पर लिख के नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वो आप नोट्स बनाते समय आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है मनुची भी इस बात का स्टेटमेंट देता है कि भले ही जो है औरंगजेब ने कानूनी तौर पर संगीत पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसके घर के अंदर जो है इसका आयोजन होता था। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक रचनाएं जो है औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। कैसे संभव है? फारसी में सबसे ज्यादा जिस संगीत पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया, उस संगीत से रिलेटेड सबसे अधिक जो फारसी किताबें हैं वो औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब के समय क्या हुई? लिखी गई। और स्वयं औरंगजेब जो है एक कुशल बीड़ा वादक है। औरंगजेब जो है एक स्वयं कुशल बीड़ा वादक है। यानी जब तुम कुशल बीड़ा वादक, स्वयं बीड़ा बजाना जानते हो, ये स्वयं कुशल बीड़ा वादक है। ठीक है, तो वाद्य यंत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। मैंने जो गुण अपने अंदर था उसको बचा लिया, उस पर बैन नहीं किया। जो गुण अपने अंदर नहीं थे उस पर इसने क्या किया? बैन लगा दिया। ठीक है, तो ये सच्चाई है। दोनों देखिए एकदम विरोधाभासी है। भाई तुमने संगीत को दफन करने की बात किया, लेकिन संगीत से रिलेटेड वाद्य सॉरी जो आपके बच्चों संगीत का प्रचलन आपके राज दरबार में शहजादियों में बना हुआ है। दूसरा जो है आपने स्वयं बीड़ा वादक हो। तीसरी बात कि सबसे ज्यादा संगीत पर फारसी ग्रंथ औरंगजेब के कार्यकाल में लिखे गए। तो फिर कहां दफन हुआ? फिर बच्चों कहां दफन हुआ? है कि नहीं? अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों औरंगजेब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय और लिया था, और वो निर्णय क्या था? वो निर्णय था झरोखा दर्शन को समाप्त करना। ठीक है, झरोखा दर्शन को समाप्त करना। आपको पता है कि झरोखा दर्शन बच्चों किसने शुरू किया था? अकबर ने। ठीक है, झरोखा दर्शन जैसे आजकल सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह आते हैं, इसका प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने किया। प्रारंभ इसे अकबर करता है। इस पर प्रतिबंध कौन लगा देता है? प्रतिबंध लगा दिया जो है 1659 में कौन? औरंगजेब। लेकिन प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि औरंगजेब का यह मानना था कि यह इस्लामी कानूनों के विरुद्ध है।
यह आपके इस्लामी कानून के विरुद्ध मानता था। औरंगजेब इसे इस्लामी कानून के क्या है, विरुद्ध मानता है। ठीक है, वो कहता है कि नहीं, ये इस्लामी कानूनों के खिलाफ है, इसलिए इसका प्रचलन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो पूरी तरह से बच्चों इसको क्या करता है, बैन कर देता है और मानता है कि यह जो है एक अंधविश्वास की परंपरा है और ये इस्लामी कानून के क्या है, खिलाफ है। वह इसे एक अंधविश्वास की परंपरा मानता था। लेकिन आज भी जो है आपके समाज में बच्चों बना हुआ है। ठीक है, अभी सेलिब्रेट किया जाता है, चूंकि भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो अब सभी धर्म के लोगों को अपनी अपनी मान्यताओं को संचालित करने, उन्हें बनाए रखने की पूरी क्या है, आजादी है। ठीक है, दूसरी बच्चों एक और उसने डिसीजन लिया, एक और निर्णय लिया था। वो निर्णय है बच्चों चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के अनुसार। कहते हैं कि चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के अनुसार बादशाह इन दो जन्म तिथियों पर सोने चांदी अथवा अन्य जो है बेशकीमती चीजों से बच्चों अपने आप को तौलता था। ठीक है, इसे कहते हैं तुलादान की परंपरा। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, तुलादान की परंपरा। लेकिन औरंगजेब ने इसे 70 में अपने शासन के 12वें वर्ष, ध्यान रखना, यानी 1670 में शासन के 12वें वर्ष, ठीक है, उसने तुलादान परंपरा पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। तुलादान पर प्रतिबंध। और ये जो है 2 बार होता था। ठीक है, 2 बार कब कब होता था, चंद्रवर्ष पर और सौर वर्ष पर। जब चंद्रवर्ष पड़ता है और जब सौर वर्ष पड़ता है, तो यहां पर जो बादशाह होता था वो अपने आप को बेशकीमती बहुमूल्य धातुओं, सोने चांदी आदि चीजों से बच्चों अपने आप को क्या करता था, तौलता था। कहते हैं कि यहां पर बच्चों अकबर के शासन काल से ये परंपरा क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया है कि ये प्रारंभ कब हुई, तो अकबर के समय से ये प्रारंभ होती है। और इस परंपरा के तहत जो है माना जाता है कि यहां पर छोटे जो सरदार होते थे, छोटे सरदारों के सिर का एक माने एक समस्या सी बन गई। चूंकि अकबर जब इस परंपरा को शुरू किया तो बाकी लोगों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू किया। जो जागीरदार थे, जो छोटे सरदार थे, वो भी इसका अनुसरण करने लगे। ठीक है, तो ये एक तरह से एक समस्या बनती जा रही थी समाज की। ठीक है, समाज में एक आर्थिक विषमता उत्पन्न होती जा रही थी। ठीक, तो यहां पर सामाजिक मत के दबाव के आगे झुककर औरंगजेब को एक हद तक इस प्रथा की बच्चों आगे चलकर माने औरंगजेब ने एक, इसको ऐसे समझिए, औरंगजेब इसको प्रतिबंधित तो कर दिया, लेकिन यह परंपरा जो है समाज में इतना ज्यादा गहराई तक फैल चुकी थी, इतना ज्यादा अंदर तक फैल चुकी थी कि मजबूर होकर जो है, ठीक है, मजबूर होकर जो है वो कहीं न कहीं इसे पूरी तरह रोक नहीं पाया। यानी समाज के बहुत निचले हिस्से तक ये परंपरा बच्चों पहुंच चुकी थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि शहजादे जो है, कहते शहजादे जब बच्चों अस्वस्थ हो जाते थे, जब बहुत बीमार हो जाते थे, तो उनके मन में माने समाज में ऐसी परंपरा का प्रचलन हो गया था कि यदि हम इनको कीमती धातु और चीजों से तौल दें तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो जो बीमार शहजादे थे उनको जो है तुलादान परंपरा में बनाए रखा गया। औरंगजेब के प्रतिबंध के बावजूद भी जो बीमार और इस तरह के अस्वस्थ हो जाते थे शहजादे, युवराज लोग, उनको ये मान्यता थी कि यदि उनको तुलादान परंपरा के द्वारा तौल दिया जाए तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए ये माना जाता है कि ये तुलादान की परंपरा जो है वो इतना डेप्थ तक जा चुकी थी कि औरंगजेब चाह कर भी उसे प्रतिबंधित नहीं कर सका। ठीक है, और ये परंपरा जो है, एक कहते हैं ना कि ये परंपरा आपकी हिंदू समाज में भी बच्चों प्रचलित थी। ठीक है, हिंदू समाज में भी प्रचलित थे। ठीक, तो आपको बच्चों कहते हैं ना कि इस परंपरा को प्रचलित करने में या इसको आगे ले जाने में समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा। माना जाता है कि सलाम अलैकुम, जैसे कहते हैं ना कि आज जो हमारे दरबार में एक शिष्टा माने हमारे समाज में एक शिष्टाचार की जो परंपरा है, सलाम अलैकुम। ठीक है, तो सलाम अलैकुम का क्या मतलब होता है, तो सामने वाला रिस्पांस देता है ना, वाले सलाम अलैकुम, वाले सलाम कुम, ऐसे कुछ रिस्पांस सामने से आता ना। जैसे हिंदू में क्या है भाई, राम राम, राधे राधे। ठीक है, वैसे मुसलमानों में क्या है, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा हाँ, इसका जवाब आता है वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं मिस कर रहा था। तो सलाम वालेकुम, ये परंपरा जो है, सलाम वालेकुम का क्या मतलब होता, आपको शांति मिले। और ये परंपरा जो है दरबारियों में मना कर दिया औरंगजेब ने बच्चों, कब, 70 में। ये धीरे धीरे हिंदुओं में भी प्रचलित हो रहा था,
तो उसका ये मानना था कि ये तो इस्लामी नियमों के खिलाफ है, ये कुरान का अपमान है। ठीक है, तो औरंगजेब ने बच्चों 1670 में हिंदू दरबारियों के लिए हिंदू दरबारियों के लिए सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, इसका हिंदी मतलब होता है मन को शांति मिले, मन को शांति मिले। ठीक है, इस पर उसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इस पर भी उसने बच्चों क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि भाई इसको भी बैन करो। ठीक है, ये भी जो है सही नहीं है। इसके साथ साथ बच्चों जन्मदिवस के उत्सव को उसने जो है क्या किया, बंद कर दिया। ठीक है, अपने जो माने बादशाह का जो जन्म दिवस मनाया जाता था, ठीक है, उसको भी प्रतिबंधित कर देता है। ठीक है, यानी बादशाह बादशाह के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करना प्रतिबंधित किया, जन्म दिवस को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी भाई आप देखो, कहते हैं ये इतना ईमानदार था कि एक कुलही टोपी होती ना बच्चों, उसको बुनकर जो है अपना खर्च चलाता था। कभी मुगल सत्ता के राजकोष से इसने धन नहीं खर्च किया। ठीक है, अपने व्यक्तिगत जीवन पर इसने कभी भी जो है शाही धन को बच्चों खर्च नहीं किया। ठीक है, और माना जाता है कि 1675 में बच्चों ज्योतिषियों को जो है, जो पंचांग जो है देखते थे, जैसे आज भी आपको कोई काम कराना होता तो आप पंचांग दिखाते हो। ठीक है, इसने मना कर दिया, इसने कहा कि ऐसा है, पंचांग बनाना बंद कर दो। लेकिन इस आदेश का बच्चों उल्लंघन होता रहा, हिंदू समाज ने कभी भी औरंगजेब के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि शाही परिवार के लोग भी पंचांग को देखकर ही उसके शुभ मुहूर्त के अनुसार काम करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है औरंगजेब ने जितने भी आदेश बच्चों जारी किए, उनका कहीं न कहीं क्या होता रहा, उल्लंघन होता रहा। कोई भी नया कार्य, कोई भी क्रिया प्रयोजन, कार्य प्रयोजन होता था तो वह पंचांग के नियमों के अनुसार ही होता था। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि माना जाता है कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब के विषय में जैसे 1679 में जब औरंगजेब बच्चों जजिया कर लगाता है, उसी समय हिंदू शासकों को बादशाह द्वारा टीका या तिलक करने की जो प्रथा थी उसको भी इसने बंद कर दिया। तो इसके बहुत सारे नियम जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं लगातार, वो बेसिकली ऐसे रूल एंड रेगुलेशन है जो हिंदू विरोधी हैं। ठीक है, तो इसने जो है हिंदू शासकों को बादशाह द्वारा, जब जैसे मान सिंह हुए, जसवंत सिंह हुए, जब भी युद्ध पर जाते थे तो बादशाह स्वयं इनको तिलक लगाता था, ये हिंदू परंपरा थी। इसको भी इसने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो दो रूल जो है, ये दोनों जो है हिंदू विरोधी हैं। देखिए, एक तो इसने क्या किया, इसने हिंदुओं द्वारा, इसको ऐसे लीजिए, हिंदुओं द्वारा पंचांग परंपरा के प्रचलन पर प्रतिबंध, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा दूसरा जो है 1679 बच्चों, 1679 में बादशाह द्वारा बादशाह द्वारा युद्ध के समय युद्ध के समय हिंदू शासकों हिंदू शासकों को विजय तिलक करने की परंपरा, हिंदू शासकों को विजय तिलक करने की परंपरा पर प्रतिबंध, विजय तिलक करने की परंपरा पर प्रतिबंध। ठीक है, विजय तिलक करने की परंपरा पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया यहां पर भी बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो यहां पर औरंगजेब जो है क्या करता है, दो ऐसे आदेश इसने यहां पर भी जारी किए। नोट डाउन कर लीजिए, इसको सभी नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
अब देखिए बच्चों, जब भी आप औरंगजेब की धार्मिक नीति पढ़ेंगे तो औरंगजेब की धार्मिक नीति में ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने जिन कानूनों को पास किया वो केवल हिंदू विरोधी थे, नहीं। जिन कानून, जिस व्यवस्था को इसने ये समझा कि नहीं ये इस्लाम विरोधी है या कुरान विरोधी है, उन्हीं को जो है इसने प्रतिबंधित किया। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, जो इस्लामिक परंपराएं हैं, जैसे ईद उल फितर, ठीक है, ईद उल अजहा, ये ऐसे फेस्टिवल, ऐसे त्योहार थे जिनको इस्लाम में बड़े लेवल पर लोग सेलिब्रेट करते थे, बड़े उत्सव और बड़े उत्साह के साथ इसका सेलिब्रेशन करते थे। औरंगजेब ने कानून पारित कर दिया कि ना भाई, इसको भी थोड़ा सा पोलाइटली, थोड़ा सा विनम्रता से इसको सेलिब्रेट करो। ईद उल फितर, ये घटना है 1666 की, 1666 की। तो 1666 में उसने ईद उल फितर और ईद उल इजहा जैसे फेस्टिवल जो मुस्लिम समाज द्वारा मनाए जाते थे, उन पर भी वो क्या करता है, प्रतिबंधित कर, प्रतिबंध नहीं लगा, पूरी तरह प्रतिबंध नहीं, ये कहता है कि इनको जो है बहुत ही नैतिकता पूर्वक मनाया जाए, बड़े लेवल पर इसको सेलिब्रेट लोग ना करें, ठीक है। और साथ साथ इसी समय बच्चों माना जाता है, इसी दौर में जो होली है, जो हिंदुओं के त्योहार हैं, होली, दीपावली, मुहर्रम, सार्वजनिक रूप से इन सब चीजों में जो है आपके मुसलमानों के शामिल होने को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है कि भाई दीपावली में या होली में मुसलमान जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। साथ साथ मुहर्रम जो इस्लामिक फेस्टिवल है उसके विषय में भी कहता है कि इसको थोड़ा सा आसानी से लोग सेलिब्रेट करें, ज्यादा इसमें खर्च ना करें, ज्यादा इसमें जो है मतलब पैसे का दोहन ज्यादा इसमें ना करें, ठीक है। फिर इसके बाद जो है फिर वो जो तीर्थ यात्रा हिंदुओं के हैं, ठीक है, ये घटना है आपकी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 1669 के, नहीं 16 की, 1668 की, ठीक है, जब उसने साम्राज्य भर के जितने भी तीर्थ स्थल थे, ठीक है, वहां पर जो हिंदू मेले थे बच्चों उनको प्रतिबंधित कर देता है, ठीक। तो लगातार औरंगजेब कोशिश ये कर रहा था कि हिंदू विरोधी हो और इस्लाम का शुद्धिकरण, यानी इस्लाम के अनुसार इस्लामिक फेस्टिवल मनाए जाएं और हिंदू जो हैं, हिंदू फेस्टिवल उनको प्रतिबंधित किया जाए। तो 1668 में जो है इसने हिंदू तीर्थ स्थलों पर भी क्या किया, प्रतिबंध कर दिया, वहां पे जो मेले लगते थे। 1668 में हिंदू तीर्थ स्थलों, हिंदू तीर्थ स्थलों पर लगने वाले मेले पर प्रतिबंध, लगने वाले मेले पर प्रतिबंध लग गया, इस पे भी लगा दिया। ईद उल फितर और ईद उल इजहा, ईद उल फितर, ईद उल इजहा, इन्हें शांतिपूर्वक मनाया जाए, इन्हें शांतिपूर्वक मनाया जाए, ठीक है। ये भी आदेश औरंगजेब का ही था कि भाई इनको पीसफुली सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है, इनको जो है पीसफुली सेलिब्रेट किया जाए। बाकी हिंदू धार्मिक स्थलों पर जो हिंदू मेले लगते थे उनको क्या किया, बैन कर दिया। आंद्रे इसके बच्चों एक बड़े हिस्टोरियंस हैं, उनकी एक किताब है औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, ये आंद्रे विक की बुक है। आंद्रे विक बहुत फेमस राइटर्स हैं, आंद्रे विक, ठीक है। इस किताब में उन्होंने औरंगजेब की नीतियों का बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख किया है। इसी में उन्होंने कहा है कि मध्यकालीन हिंदुस्तान में धार्मिक पर्व अक्सर खतरनाक साबित होते थे, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, किसका, आंद्रे विक का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्यकाल में या मध्यकालीन हिंदुस्तान में, जब इस्लाम भारत में था मुगल काल में, तो उसके संदर्भ में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मध्यकालीन हिंदुस्तान में धार्मिक पर्व अक्सर खतरनाक साबित हो जाते थे। भाई किस रूप में खतरनाक साबित होते थे, ठीक है, अब ये तो इन्होंने डिस्कस किया नहीं कि किस रूप में खतरनाक साबित होते थे। भाई कौन सी सांप्रदायिकता का कोई वहां लक्षण मिलता नहीं, सांप्रदायिकता तो 1858 के बाद की घटना है, सांप्रदायिकता उसके पहले आपको कभी दिखाई नहीं देती है। तो संदर्भ ये है कि किस मामले में जो है, किस मामले में जो है वो खतरनाक साबित होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बच्चों कहते हैं कि कब्रों वाले जो मकान थे, ठीक है, कब्र जो थी, जहां बच्चों कब्र थे,
ठीक है, कब्रों वाले मकानों की छतें बनवाना, कब्रों पर चूना पुतवाना, स्त्रियों द्वारा फकीरों की मजारों पर तीर्थ करने जाना, ठीक है, ये सब नियम जो है कुरान के विरुद्ध मानता है औरंगजेब। ठीक है, और इन सारी चीजों को भी वो क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। ठीक है, जैसे देखिए, अब ये हिंदू समाज से जुड़े हुए नियम नहीं है, जबकि इस्लामिक समाज से जुड़े हुए नियम है। जैसे कब्र कब्र पर बने मकान की छत न बनवाए। भाई डायरेक्ट अल्लाह से मिल पाएगा ना, छत बना दोगे तो बीच में बाधा बन जाएगी। छत न बनाना, चूना पुताई न करना, चूना पुताई न कराना। तीसरा, स्त्रियां मजारों पर न जाएं, स्त्रियां मजारों पर न जाएं। भाई स्त्रियां मजारों पर जाएंगी तो लोग उनको देखेंगे, ठीक है, कामुक नजरों से। स्त्रियां मजारों पर क्या हो, न जाएं। ठीक, साथ साथ औरंगजेब ये भी कहता है कि भाई आप जो है ये सारे नियम कुरान विरुद्ध हैं, इसलिए इनको क्या किया जाए, बंद किया जाए। और गुरुवार की रात्रि में पीरों की मजारों पर दिए जलाने की परंपरा को भी इसने बैन कर दिया। ये जरूर आपका क्वेश्चन आएगा, ये पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो गुरुवार के दिन जो है, गुरुवार पीर बाबा होते ना, पीर जो सूफी होते थे, पीरों की मजारों पर दीपक जलाने की परंपरा, दीपक जलाने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई जो पीर हैं, जो गुरु हैं, ठीक है, जो आपके सिख धर्म के पीर माने जाते हैं, उनके यहाँ आप दीपक नहीं जलाएंगे। ठीक है, साथ साथ इसने जो है दरबार में बच्चों कुल कुछ इसने जो है आपके ड्रेस कोड इसने शामिल कर दिया, जिसमें यह कहता है कि दरबार में रेशमी अंगरखा और सूती वस्त्र दोनों को जो है, दोनों को बच्चों, एक सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं 5 मिनट कॉल करता हूँ, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, फिर करता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, तो बच्चों ये राज दरबार के ड्रेस कोड को भी निर्धारित करता है। और राज दरबार में इसने ये कहा कि भाई आप सूती और रेशमी वस्त्र धारण नहीं करेंगे, इस पे बैन कर दिया। और हीरे जवाहरात से जड़े वस्त्र धारण नहीं करेंगे, हीरे जवाहरात से जुड़े वस्त्र धारण नहीं करेंगे, हीरे जवाहरात से जुड़े वस्त्र आप धारण नहीं करेंगे। साथ साथ इसने क्या किया, इसने दाढ़ी की लंबाई 4 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। भाई इतना टफ रूल एंड रेगुलेशन कौन लगाता है। ठीक है, जुराब सहित पायजामे की लंबाई फिक्स होनी चाहिए, जैसे नीचे जो पहनते हैं ना जुराब, ठीक है, उसकी फिक्स लंबाई इसने तय किया। भैया दाढ़ी भी 4 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी जो है 4 अंगुल से ज्यादा ना हो, जुराब की लंबाई फिक्स किया। क्या मतलब बेवकूफी वाला काम, मेरे तो समझ के परे है। ठीक है, ये सारे काम औरंगजेब बच्चों अपनी धार्मिक नीति के माध्यम से कर रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे कि औरंगजेब जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों को पसंद करता था, जो आपके चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, ठीक है, उनको पसंद करता था। कहते हैं कि उनके इस्तेमाल को इसने बच्चों क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उन चीनी के मिट्टी मिट्टी के बर्तनों पर जो कारीगरी की जाती थी, उस कारीगरी में जो चिड़िया, जानवर, आदमी, औरत आदि के चित्र जो छापे जाते थे, उनकी बच्चों ये मनाही कर देता है कि नहीं ऐसा मत करिए। ठीक है, चीनी के मिट्टी के बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा तो दीजिए, लेकिन उनपे जो चित्रकारी के लिए पेड़ पौधे, पक्षी, मानव, पशु, स्त्री का जो उपयोग हो रहा उसको प्रतिबंधित करिए। ठीक है,
वो नहीं होना चाहिए। उन चीजों पर ये क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। दूसरी चीज आप देखेंगे, औरंगजेब के समय जो है फारसी चूंकि राजकीय भाषा थी बच्चों, फारसी क्या थे, राजकीय भाषा थी। और दीवाने आम जो होती है, जहां पर वह कुछ अपने विशिष्ट मंत्रियों से मिलता है, बादशाह, दीवाने आम दीवाने खास दो होता है। तो दीवाने खास में बादशाह अपने आम जनता से मिलता है, जबकि दीवाने खास में वह अपने मंत्रियों से बच्चों मिलता है। तो दीवाने आम में घुसने के लिए जो रेलिंग्स बनती हैं, ठीक है, दीवाने आम में जो घुसने के लिए बच्चों रेलिंग्स बनती हैं, उन उन पर जो है सोने के रेलिंग्स के स्थान पर, वहां पर सोने की रेलिंग्स लगी होती थी, उनको निकलवा कर उसने नीलम जड़े सोने के रेलिंग क्या किए, लगाए औरंगजेब ने बच्चों। जो दीवाने आम है, ठीक है, आगरा के किले में या दिल्ली के लाल किले में, ठीक है, वहां पर सोने की रेलिंग को हटाकर जहां पर वो अपने मंत्रियों से मिलता था, वहां नीलम बहुमूल्य पत्थर होता बच्चों, नीलम का आपको उंगली में पहनना होगा तो आप देखेंगे लाखों का आप खरीद पाओगे, रत्ती के भाव मिलता है, रत्ती के भाव मिलता है। तो वहां पर इसने क्या किया, नीलम से जड़ी हुई वो लगवाया। और सरकारी इतिहास विभाग भी इसने बंद करवा दिया, लेकिन सरकारी इतिहास लिखना बच्चों बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो औरंगजेब के बहुत सारे आदेश और बहुत सारे नियम जो है, ठीक है, आप देखेंगे इसने सरकारी इतिहास लेखन बंद करा दिया, लेकिन सरकारी इतिहास लिखा गया इन्हीं के समय। इतिहास लेखन बच्चों, सरकारी इतिहास लेखन विभाग बंद करा दिया जो औरंगजेब के समय ओपन हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका दीवाने आम, दीवाने आम में सोने की रेलिंग हटाकर, सोने की रेलिंग हटाकर नीलम के पत्थरों से जड़ी रेलिंग लगाई, नीलम के प्रस्तर युक्त रेलिंग बच्चों लगाया, नीलम के प्रस्तर युक्त ये क्या करता है, रेलिंग लगाता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे इन्हीं के समय जो है सरकारी इतिहास भी लिखा गया था, जिसका नाम था मासिर आलमगीरी। ठीक है, सरकारी इतिहास जो है इन्हीं के समय लिखा गया था, जबकि इन्होंने बंद कर दिया था लेखन। ठीक, तो मासिर आलमगीरी इन्हीं के समय का लिखा गया सरकारी इतिहास है, मासिर आलमगीरी। यह औरंगजेब के समय का लिखा गया क्या है, सरकारी इतिहास का। ठीक है, सरकारी ऐतिहासिक ग्रंथ है मासिर आलमगीरी। ठीक है, तो मासिर आलमगीरी जो है इन्हीं के समय का लिखा गया है, जिसमें बेगमों, शहजादों, बादशाह के नियमों, बादशाह के आदेशों, इन सारी चीजों का बच्चों क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक, अब देखिए हिंदू विरोधी ने और कौन से नियम लगाए। ठीक, तो मैं उसको जरा सा फटाफट बोलता जाता हूं चूंकि समय कम है। ठीक है, उसमें जैसे 1663 में जो है इसने बच्चों क्या किया, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, हिंदू धर्म के केंद्रों पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। 1663 में तीर्थ यात्रा कर लगाता है। 64 में इसने सती प्रथा को क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, 1664, ध्यान मैं लिखता जाता हूं फटाफट। 3 में तीर्थ यात्रा कर लगाता है। 1664 में सती प्रथा पर प्रतिबंध। हालांकि ये तो अच्छी चीज है हिंदुओं के संदर्भ में बच्चों, क्या है, अच्छी चीज है हिंदुओं के संदर्भ में। इसके बाद 68 बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चों को गुलाम बनाकर जो है, यानी आप उसे बाल श्रम कह सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बेचने खरीदने उन सब चीजों पे क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। साथ साथ जो हिजड़े होते थे बच्चों, हिजड़े बनाने की जो परंपरा थी उसको प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, 1668 में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध, बिक्री पर प्रतिबंध। इसके अतिरिक्त जो है हिजड़ों के सार्वजनिक निर्माण पर प्रतिबंध, हिजड़ों के सार्वजनिक निर्माण पर प्रतिबंध, यानी सार्वजनिक तौर पर उनको हिजड़ा बनाया जाता था। ठीक है, तो वो उस पे बच्चों क्या किया गया, बैन लगा दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ औरंगजेब ने एक निर्देश दिया था कि भाई उसके शासनकाल में, ठीक है, हाँ सर, निकल रहा था, आ रहा था, थोड़ा सा आधा घंटा लग जाएगा।
आधा घंटा मुझे लगेगा। हाँ होटल में आ रहा हूँ। इसको बच्चों अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अभी एक क्लास इस पे और ले लेंगे, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो माफ़ करिएगा, अभी औरंगजेब पे एक क्लास आपकी और होगी, तब सारी इनकी धार्मिक नीतियाँ स्पष्ट होंगी। ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू।